Hello students, welcome to our school YouTube channel. Today we are going to do a poem I Wonder from class 4th communicative English reader. Now we will start from the starter kit. Choose words from the box to complete the sentence. सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए हमें जो ये बॉक्स दिए गए हैं इनमें से वर्ड्स हैं उनको सिलेक्ट करना होगा. इट इज़ नेचुरल फॉर फिश टू. नेचुरल मतलब स्वाभाविक है. जो फिश है उसके लिए क्या स्वाभाविक होता है, यानी कि जो मछली है उसके लिए क्या होता है स्वाभाविक, स्विम, कि वो वाटर के अंदर स्विम करती है. तो यहाँ से क्या आएगा, टू स्विम. और टू के बाद हमेशा जो वर्ब की है वो फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है. तो यहाँ पे जो जितनी भी फॉर्म्स दी गई है वो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. तो यहाँ पे क्या आएगा, टू स्विम. नेक्स्ट में क्या है, बर्ड्स टू, यानी बर्ड्स हैं उनके लिए क्या है, उनकी क्या आदत होती है, यानी वो क्या करते हैं, बर्ड्स टू फ्लाई. तो यहाँ क्या आएगा, बर्ड्स टू फ्लाई. नेचुरल फॉर क्लाउड्स टू. क्लाउड्स क्या करते हैं, हमें रेन देते हैं, बारिश करते हैं. तो क्या आएगा, क्लाउड्स टू गिव रेन. सन. सन क्या करता है, सन करता है शाइनिंग, यानी कि स्काई के अंदर शाइन करता है. तो क्या आएगा, सन टू शाइन. चिल्ड्रन टू. जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, उनका क्या काम होता है कि वंडर. इस चैप्टर के अकॉर्डिंग देखो, आई वंडर. तो यहाँ क्या आएगा, चिल्ड्रन टू वंडर. वंडर मतलब हैरान होना. इट इज़ नेचुरल फॉर द विंड टू. जो विंड होती है या हवा होती है उसका काम क्या होता है कि वो बहना, यानी कि ब्लो, टू ब्लो. तो यहाँ से ये कंप्लीट आप कर सकते हैं. नाउ वी विल स्टार्ट द पोएम. आई वंडर व्हाट वुड हैपन इफ द क्लाउड्स फॉरगॉट टू रेन. आई वंडर, वंडर मतलब हैरान होना. व्हाट वुड हैपन, कि क्या होगा, कि इस बात में क्या है, यहाँ पे हैरानी. जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, वो ये क्या कर रहे हैं कि अगर क्या होगा, इफ़ द क्लाउड्स, क्लाउड्स मतलब बादल, इफ़ मतलब यदि, फॉरगॉट टू रेन, फॉरगॉट का मतलब भूल जाए, रेन मतलब बारिश करना, कि यदि जो बादल है वो बारिश करना भूल जाए तो क्या होगा. इफ़ इट नेवर एवर रेन्ड अगेन, नेवर मतलब कभी भी, यदि कभी भी रेन्ड अगेन दोबारा बारिश न होगी. आई वंडर व्हाट वुड हैपन, तो मुझे हैरानी है कि तब क्या होगा. तो यहाँ से जो बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसको इस बात पर हैरानी है कि यदि इस संसार में क्या है, बादल नहीं हुए तो जो बारिश है वो नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो इस बात को लेकर उसे क्या है, वो सरप्राइज फील कर रहा है बच्चा. तो आई वंडर व्हाट वुड हैपन, तब उसे हैरानी हो रही है कि तब क्या होगा. इसमें देखो, इसमें राइम स्कीम क्या है. राइम स्कीम अगर हम देखें कि हर लाइन का जो लास्ट वर्ड है, जैसे इस लाइन का लास्ट वर्ड है हैपन, रेन अगेन हैपन. तो जो रेन अगेन है, दोनों की साउंड है वो सिमिलर है, दोनों क्या है, सिमिलर स्पेल कर रहे हैं साउंड. तो इन दोनों की जो स्कीम है वो एक होगी. हैपन हैपन, इन दोनों की जो साउंड है वो एक जैसी है. तो इसकी जो राइम स्कीम होगी वो क्या होगी, ए बी बी ए. क्या होगी, ए बी बी ए. ये 4 वर्ड्स हैं. जो हर सेंटेंस का लास्ट वर्ड हमने लिया है हैपन, रेन अगेन हैपन. तो इन दोनों में से जो सेम स्पेलिंग, मतलब जो सेम साउंड कर रहे हैं वर्ड, तो हैपन हैपन, रेन अगेन. तो हैपन को तो क्या हम देंगे, ए. हैपन को हमने क्या मान लिया, ए. रेन है, रेन और इन दोनों की जो साउंड है वो डिफरेंट है, तो इसको हम क्या मानेंगे, बी. अब जो अगेन है उसकी साउंड किस जैसी है, रेन जैसी है, तो रेन अगेन. तो अगेन को हम क्या मानेंगे, बी. हैपन, हैपन किस जैसा है, ए. तो हैपन की साउंड है वो ए होगी. तो ए बी बी ए, ये इसकी क्या होगी, राइम स्कीम होगी. अब नेक्स्ट है, आई वंडर व्हाट वुड हैपन इफ द सन फॉरगॉट टू शाइन. कि यदि अगर सन मतलब सूरज, फॉरगॉट मतलब भूल जाए, टू शाइन यानी चमकना, कि अगर जो सूरज है वो चमकना भूल जाए तो क्या होगा. इफ़ इट नेवर एवर शोन अगेन, शाइन की सेकंड फॉर्म है ये शोन, शाइन शोन, कि शोन अगर ये दोबारा कभी न चमके तब क्या होगा. अब यहाँ पे किसके बारे में बताया गया है, सूर्य के बारे में, सन के बारे में, कि सन यदि अगर दोबारा शाइन ना करे तो व्हाट वुड हैपन, तब क्या होगा. आई वंडर व्हाट वुड हैपन इफ़ द विंड फॉरगॉट टू ब्लो. अब इस किसके बारे में बताया गया, हवा के बारे में, कि यदि हवा चलना बंद हो जाए, हवा चलना भूल जाए तब क्या होगा. इफ़ इट नेवर एवर ब्लू अगेन, अगर ये दोबारा फिर से ना चले तब क्या होगा. आई वंडर वुड हैपन, तब क्या होगा.
नेक्स्ट है आई वंडर व्हाट वुड हैपन इफ द बर्ड्स फॉरगॉट टू फ्लाई। अब बर्ड्स की बात की जा रही है, अगर बर्ड्स मतलब पक्षी है, वो उड़ना भूल जाए तब क्या होगा। इफ दे नेवर एवर फ्लू अगेन, अगर वे दोबारा नहीं उड़े तब क्या होगा। नेवर मतलब कभी भी नहीं। फ्लू है वो फ्लाई की सेकेंड फॉर्म है, फ्लाई फ्लू। आई वंडर व्हाट वुड हैपन तब क्या होगा। आई वंडर व्हाट वुड हैपन इफ द फिश फॉरगॉट टू स्विम। आई वंडर व्हाट वुड हैपन इफ द फिश फॉरगॉट टू स्विम, कि यदि क्या होगा जो मछली है वो तैरना भूल जाए। इफ दे नेवर एवर स्वैम अगेन, अगर वो दोबारा कभी भी ना तैरे। आई वंडर व्हाट वुड हैपन तब क्या होगा। आई वंडर व्हाट वुड हैपन इफ आई फॉरगॉट टू वंडर, कि अब क्या होगा यदि मैं ही किसी चीज़ को लेकर हैरानी जताना यानी आश्चर्य होना, किसी चीज़ के बारे में सोचना बंद कर दूँ, भूल जाऊँ। इफ़ आई नेवर वंडर्ड अगेन, यदि मैं कभी भी आश्चर्य ना करूँ, हैरानी ना करूँ। आई वंडर व्हाट वुड हैपन तब क्या होगा। तब यहाँ पे जो बॉक्स के अंदर दिए गए थे वर्ड्स, उन्हीं को लेकर कंप्लीट ये पोयम है। कि अगर क्लाउड्स रेन देना बंद कर दे, सन शाइनिंग करना बंद कर दे, विंड ब्लो करना बंद कर दे, जो बर्ड्स है वो फ्लाई करना बंद कर दे, फिश है वो स्विम करना बंद कर दे, अगर जो चिल्ड्रन है वो वंडर करना बंद कर दे, तब ये जो वर्ल्ड है इसमें क्या होगा, व्हाट वुड हैपन। तो आज की पोयम में यही कंप्लीट होती है। थैंक यू एवरीवन। इस पोयम में से जो भी हम ग्रामर का जो भी टॉपिक आया है उसको देखते हैं। जैसे इसमें आया है टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, जैसे टू रेन, टू शाइन, टू ब्लो, जैसे हमने पोयम के अंदर देखा टू फ्लाई, टू स्विम, टू वंडर। तो टू के बाद हमेशा वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा और इसे बोला जाता है इन्फिनेटिव्स, जिनके बारे में आप नेक्स्ट क्लासेस में हायर क्लासेस के अंदर रीड करेंगे। तो अभी हमने यहाँ सिर्फ यही देखा कि जो टू के बाद है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। नेक्स्ट है सेकंड फॉर्म्स भी हमने रीड की है वर्ब्स की। जैसे रेन की जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है, रेन्ड। शाइन की सेकंड फॉर्म शोन, ब्लो की ब्लू, फ्लाई की फ्लू, स्विम की स्वैम, वंडर की वंडर्ड। ये हमने क्या है पोयम में से रीड आउट की है। और एक पोयम में से हमने क्या है राइम स्कीम बनाना सीखा है, कि जो सेम वर्ड साउंड कर रहे हैं उनको तो हम एक लेटर देंगे, एक लेटर से डिजाइनेट करेंगे, और जो अगर सेकंड जो पेयर है उसको हम अलग लेटर से क्या करेंगे, अलग लेटर से डिनोट करेंगे। जैसे हमने अगले उसमें देखा था, जैसे हैपन, आगे हम अगर एक बार करके देखिए, जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें से क्या है, फर्स्ट वर्ड तो क्या है हैपन, जो सेकंड वर्ड है वो क्या है शाइन, थर्ड वर्ड है अगेन, और जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है हैपन। अब यहाँ से देखो हैपन है, उसको हम क्या देंगे, सबसे फर्स्ट को तो हम ए से डिनोट करते हैं। अब जो सेकंड है शाइन, हैपन और शाइन, तो इनके साउंड क्या सेम है, नहीं है, तो इसको हम क्या देंगे, लेटर बी। अब शाइन और अगेन की जो साउंड है, क्या इन दोनों में से किसी से मैच हो रही है, नहीं मैच हो रही, तो हम इसको कौन सा वर्ड देंगे, लेटर देंगे सी। अब जो हैपन है उसकी साउंड किससे मैच हो रही है, हैपन से, तो इसको हम क्या देंगे, ए। तो इसकी जो साउंड वो होगी राइम स्कीम ए बी सी ए। तो इस तरह से आप राइम स्कीम है वो नोट कर सकते हैं। तो इसमें से जो भी ग्रामर का पोर्शन आया है वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। तो थैंक यू एवरीवन।